सूरह मुज़म्मिल शरीफ का रज्जबुल मुरज्जब शरीफ के अंदर इस तरतीब के साथ आप पढ़ लें। इससे एक फ़ायदा नहीं, दो फ़ायदे नहीं, तीन फ़ायदे नहीं, चार फ़ायदे नहीं, सैकड़ों फ़ायदे आप इससे उठा सकेंगे। इससे सैकड़ों फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। इसके अंदर रूहानियत आप बखूबी जानते हैं। हर दूसरा शख्स चाहता है कि मैं सूरह मुज़म्मिल का आमिल बनूँ, लेकिन आपने अजीम महीने के अंदर रज्जबुल मुरज्जब शरीफ के अंदर इसको 11 दिन तक इस तरतीब के साथ पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ, जिस आरजू और जिस तमन्ना के साथ आप पढ़ेंगे, उसी के अंदर आपको 100% कामयाबी मिलेगी। मसलन आप पढ़ते हैं आमिल बनने के लिए, आमिल बन जाएंगे। आप कहेंगे रूहानियत हासिल करने के लिए, रूहानियत हासिल होगी। अपने मामलात को ख़त्म करने की नीयत करेंगे, अपने मामलात ख़त्म होंगे। आप आमिल हैं और आमिल के लिए, आमलीन के लिए तो ये ख़ासुल ख़ास ये तोहफ़ा है। अगर आप लोगों के इलाज मुआवजा कर कर के थक चुके हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा, इस तरतीब को मद्देनज़र रखें। आपके लिए 1% नहीं 100% पुरतासीर और मुजर्रब अमल है सूरह मुज़म्मिल शरीफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली चीज़ ये हमेशा याद रखें, अपने अंदर यकीन पुख्ता करें। यकीन कामिल के साथ अमल किया करें। आप बखूबी जानते हैं वो आमिल आमिल ही नहीं हो सकता जो सूरह मुज़म्मिल का आमिल ना हो। अगर सूरह मुज़म्मिल का आमिल है, पुरतासीर आमिल है, ताकतवर आमिल है, मुजर्रब आमिल है, 100% रूहानियत हासिल करने वाला आमिल है। जब सूरह मुज़म्मिल का आमिल जब किसी मरीज़ के ऊपर हाथ रखता है, फिर उसको 1% नहीं 100% रूहानियत उसके पास ताकत होती है कि मरीज़ उसकी वजह से वो सेहत याब होकर वापस लौटता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका तरीका बिल्कुल आसान है। इरादे नीयतें मैं आपको बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ हर नमाज के बाद अगर आप पढ़ेंगे इसको तो 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा, 3, 6, 6 और 12 कितने हो जाएंगे? 15 मरतबा। अगर आप चाहें तो इसको मिला के पढ़ना चाहें, एक टाइम के अंदर सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें या इशा की नमाज के पढ़ लें, टाइम एक ही मुकर्रर करना होगा। अगर हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेंगे। अगर एक ही नशिस्त के अंदर, एक ही वक़्त के अंदर, एक ही मुकर्रर वक़्त जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, इसमें टाइम की कोई कैद नहीं कि कब से स्टार्ट करूं, चाहें तो आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर नीयत क्या करनी है? रूहानियत हासिल करने की। अगर आपके ऊपर पुराने से पुराने मामलात आ रही हैं, उनको ख़त्म करने की। इसी तरह अगर आप इसके अंदर नीयत ये भी कर सकते हैं कि इसकी 100% रूहानियत हासिल करने की, आमिल कामिल बनने की, अपने मामलात को ख़त्म करने की, और किसी अमल के अंदर आप नाकाम हो रही हैं, बंदिश लग चुकी है, उस बंदिश को ख़त्म करने की। रुज्जत की सूरत में हो, बंदिश की सूरत में हो, जिन्नाती बंदिश की सूरत में हो, या जादू के असरात की सूरत में हो, खा किसी सूरत के अंदर है, आप इसको खात्मे के लिए भी इसको इसी तरतीब के साथ पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि मैं आमिल बनकर लोगों की खिदमत करूं, अपने मामलात को दुरुस्त करूं, अपने मामलात के अंदर अपनी रूहानियत की रूहानी ताकत भी हासिल कर सकूं, तो आप इसको इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। इसके तरीके 2 हैं। पहला तरीका ये है कि हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो 3 मरतबा। नमाजें कितनी हैं? 5, 3, 6, 6 और 12 और 3, 15। 15 मरतबा आप हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो 3-3 मरतबा, कुल मिला के 5 नमाजों के अंदर 15 मरतबा बन जाएगा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसके अंदर अगर आप चाहती हैं, अगर आप किसी किस्म की बंदिश का शिकार हैं, तो इसके अंदर सारी नीयतें, सारे इरादे भी आप कर सकती हैं। मेरी तरफ से आपको आम इजाज़त है। इसी तरह अगर आप एक नशिस्त के अंदर करना चाहेंगे तो सुबह की नमाज के बाद कर लें 15 मरतबा, आपकी मर्जी। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। नीयत खालिस रखनी है, एक नशिस्त के अंदर बैठ के करना है 15 मरतबा। अगर किसी को याद है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग जाएंगे या आधा घंटा लग जाएगा, इससे बढ़कर नहीं। तो बिहम्दिही ताला हम तो सूरह मुज़म्मिल को चलते फिरते 1-1.5 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा तो तजर्बा है, हम तो इसको रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना होता है और हाफिज़ कुरान भी हैं बिहम्दिही ताला।
تو اسی ترتیب کے ساتھ 11 دن کرنے کے بعد، اب 11 دن آپ نے کر لیا، اس کی ساری روحانیت حاصل کر لیا، اپنے معاملات کو ختم کر لیا اور عامل کامل بھی بن گئے، اور اسی طرح ہر جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھی اسی مقصد کے اندر کامیاب بھی ہو گئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی روحانیت میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے، تو اس سورہ مزمل شریف کو صبح کی نماز کے ٹائم ایک مرتبہ، شام کی عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرنا کریں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں، یا اللہ اس کا جتنا بھی ثواب تو نے عطا فرمایا ہے اس کو المؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو ایصال کرتا ہوں۔ اور کرنے کے بعد خصوص بالخصوص شہنشاہ بغداد پیران پیر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی والحسنی والحسینی علیہ الرحمہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، اور کبھی آپ کے اوپر رجت نہیں آئے گی، بندش نہیں آئے گی، رکاوٹیں نہیں آئے گی۔ جو بھی مریض آپ کے پاس آئے گا تو وہ بیمار ہو کر، لیکن سورہ مزمل شریف کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو کر آپ سے واپس لوٹے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔